श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड प्रथम अध्याय। इसके पहले हमने दो संहिताएं विश्वेश्वर संहिता के पूरे एक खंड का वो पूर्ण हो चुका है। आज हम श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के ही कुमार खंड में प्रवेश करेंगे। दो खंड पूर्ण हो चुके हैं रुद्र संहिता के। प्रथम था सती खंड और द्वितीय श्री पार्वती खंड। यह दोनों खंड संपूर्ण हो गए। आज तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे कुमार संहिता। तो बोले कार्तिकेय भगवान की जय। जय जय कुमार, जय जय मुरुगन स्वामी। भगवान शिव का विवाह हो गया। मैया गौरासन कैलाश पर आ गए। तदोपरांत भगवान शिव का विवाह हुआ था और जिन समस्याओं की वजह से देवता प्रताड़ित भगवान शिव का विवाह कराए, वह समस्या अभी भी दूर नहीं हुई थी। और इसीलिए वो चाहते थे कि भगवान शिव का पुत्र इस तारकासुर का वध करे और भगवान शिव सांसारिक जीवन में आकर एक ऐसे पुत्र को माँ पार्वती के साथ जन्म कराएं जिससे हम देवताओं की रक्षा हो। फिर कहा गया कि भगवान शंकर कल्याण रूप माँ पार्वती को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे, घूमते रहे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शिव ने एक क्षण के समान ही बहुत सा समय व्यतीत कर दिया था। ओम यह देखकर इंद्र आदि समस्त सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की ओर विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं किया, अब वे किसके लिए विलंब कर रहे हैं। तब सभी देवताओं ने मुझे, ब्रह्मा को और विष्णु को निवेदन करके हमें ही उनके पास भेजा और अपना आवेश कहा और ये निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान शिव रति क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इनको कुछ चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा के ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यह उपाय है कि हजारों वर्ष बीतने पर शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करेंगे जिसमें उनका वीर पृथ्वी पर आ गया। उस वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय आप सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को श्री पार्वती जी के साथ विहार करने दीजिए। भगवान विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतपुर को चल दिए। देवता भी अपने अपने धाम को चले गए। फिर उन शक्तिमान से विहार से पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। और तब ब्रह्मा जी को लेकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पुनः पहुंच गए। हम सबकी व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु ने कहा, आओ देवताओं मेरे साथ, अब हम सब मिलकर शिव जी के पास चलेंगे। चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गण थे, वहाँ वह विद्यमान थे। भगवान विष्णु ने नर्मदापूर्वक उन गणों को शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे स्थान कहाँ पर है, कहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। भगवान विष्णु ने लोक प्रभु शंकर को वहाँ स्तुति की। तारकासुर से दुखी होकर सभी देवता भगवान के स्तुति करने लगे कि हे प्रभु हमारा उद्धार करो, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। और समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। रुद्रखंड
श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड कार्तिकेय महाराज की जय। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। शंकर शिव भोले शिव उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव 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 महादेव। शंकर शिव भोले शिव उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव महादेव महादेव। प्रथम अध्याय पूर्ण पद श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड द्वितीय अध्याय स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म। यद्यपि सभी देवता शिव जी की वंदना करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल भगवान, उस दुष्ट असुर से हमारी रक्षा कीजिए। उस दुष्ट असुर को ब्रह्मा जी से वरदान है कि उसे आपके प्रथम पुत्र हे उसके मार सकते हैं। हे प्रभु, तथापि पार्वती के भय से हम सब आपसे कहने से डर रहे हैं। प्रभु, आप इस भोग को त्याग दें और मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी और कहते हैं आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। इस तरह सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए विनती करते कि हे देवाधिदेव महादेव, हे जगज्जननी जगदम्बिका, हम देवताओं की उस असुर से रक्षा करो। उसे ब्रह्म जी द्वारा वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी देवता, यहाँ तक कि श्रीमन नारायण और महादेव जी भी उसे वध नहीं कर सकते वरदान में बंधे होने कारण। हे मैया, हे महादेव जी, अपनी लीला को समाप्त कीजिए प्रभु यहाँ पर और उस पुत्र को जन्म दीजिए माँ, जिससे हम देवताओं का कल्याण हो। सभी देवताओं ने इस तरह से भगवान से प्रार्थना की और महादैत्य का विनाश करने का निवेदन किया। और देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार कहते बोले, हे देवताओं, होनी को कोई नहीं मिटा सकता, जो होना है सो हो के रहेगा और मेरा तेज कौन धारण कर सकता है। ऐसा करके उन्होंने पृथ्वी पर अपना तेज गिरा दिया। उससे फिर देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी, तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो। कपोत रूपणी अग्नि ने समस्त वीर भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उन्होंने अपने पास जाने में विलम्ब हो गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो, अपने स्वार्थ लिए तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिसमें व्याधा उत्पन्न हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर श्री पार्वती जी ने विष्णु आदि देवताओं को श्राप दे दिया। माता ने कहा, सब देवता मंदा हो जाएंगे और मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित होगा। अग्निदेव को श्राप दे माँ पार्वती महारुष्ट होकर अपने स्थान पर चली गई और जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा
और पार्वती जी ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया। बोलो गौरी पुत्र गजानंद महाराज की जय। तो गणेश जी का जन्म हुआ है, गणेश जी का थोड़ा वंदना करते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिर सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री पार्वती पुत्र नमो नमः, सिर सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बप्पा मोरया, ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः, सिर सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गणपति बप्पा मोरया। बोलो गौरी पुत्र गजानंद महाराज की जय। इधर माता ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया, उधर सभी देवता अग्नि में होम द्वारा आनंद आदि भक्षण करते इनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि नष्ट हो गई। गर्भ की गर्मी से समस्त संतप्त हो गए। सब ने शिव जी की शरण ले ली। शिव जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उनके निवारण की प्रार्थना कही। तब देवताओं ने स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए और वहाँ देवताओं ने खड़े होकर शिव जी को देख लिया और देवताओं ने कहा, शंभु शिव महेश्वर, हम इस वीर से जलते हैं, हमारी रक्षा करो। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, विष्णु ब्रह्मा देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब आप लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर से बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सब ने उस वीर को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया और सब ने भक्त वत्सल भगवान शंकर जी की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुए, उनका हृदय जलता रहा। तब उनसे भी देवादिदेव शंकर की स्तुति उन्होंने भी किया और कहे, हे प्रभु, मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो। हे तात, मेरे पापों का हरण कीजिए, आप दीन वत्सल करुणाकारी हैं, और हे परमेश्वर, आप आदि अनादि हो प्रभु, मुझे भी क्षमा करो। हे महादेव जी, मैंने जो भूलवश आपके इस वीर को धारण करने का सोचा, मुझे क्षमा करो। भगवान शिव ने अग्नि से कहा कि तुमने वीर भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तो मेरे वीर का किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज इतना कठिन है कि तीनों लोगों में उसे धारण करने की किसी की शक्ति ही नहीं है। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए और वहाँ आ गए गान करने लगे और कहने लगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं नारद जी और वहाँ आ गए और उन्होंने अग्नि के उपकारार्थ में यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा आप करो, सुखी हो जाओगे। इनकी इच्छा से मैं तुम्हें एक सहज उपाय बतलाता हूँ।
माघ महीने में जो स्त्री प्रयागराज में स्नान करने आए उसके देह में इस मुहूर्त वीर को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस समय वहाँ सप्त ऋषियों को भी स्त्रियाँ आएंगी। माघ का महीना है, बड़ा पावन महीना है, वे बड़े बड़े तड़ाके स्नान करने के लिए आएंगे। याद रखना, उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आतर्त होकर अग्नि की ज्वाला से समीप गई और अग्नि तापने लगी। फिर उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर कर्ण से कर्ण के रूप में उनके शरीर में प्रवेश किया। अग्निदाह रचित हो गया। वह अंतर ध्यान हो शिव का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गए। ओम। इस प्रकार वह 6 स्त्रियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया और 6 ने अपने व्यभिचार दुख हुआ। वे हिमाचल पर जाकर तप करने लगे। वहाँ उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति प्राप्त की, परंतु जब वह पर्वतराज ने भी उन्हें गर्भ को सहन न कर पाया तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी तरंगों से उसको सरकंड वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग में शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी ने उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव किया, जिसे अभिमूर्त होते ही हिमाचल पर शिव पार्वती बड़े आनंद की अनुभूति है। आकाश में बिंदियाँ बजने लगी और बड़े बड़े संकड़े वन में उस बालक को फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। शिवपुत्र प्रथम शिवपुत्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय। जब ये बालक बड़ा हुआ, बोले तात उसी समय पृथ्वी प्रेरक विश्वामित्र का आगमन हुआ। जहाँ वह उस बालक को उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे। उनके प्रताप को ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उनके प्रताप को जानकर उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। तब अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः आप सविदित मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं, अब आप सभी के पूज्य हो जाओगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात ब्राह्मण, मैं नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु आप कौन हो यह तो कहो। इस बात पर उस उत्सवकारी बालक ने बोला, हे विश्वामित्र, अब आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए हो। निसंदेह आप वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे। ऐसा भगवान कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र जी को वरदान दिया। और विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय माँ से जन्म लिए थे, इसी वजह से वो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, उनको ऋषि बनना था, किंतु ब्राह्मणत्व उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। यहाँ भगवान कार्तिकेय जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से आप ब्राह्मणत्व प्राप्त करेंगे और आपका सभी सप्त ऋषि सम्मान करेंगे। विश्वामित्र जी आपका सम्मान वशिष्ठ ऋषि भी करेंगे। सभी ब्रह्म ऋषि आपको ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि ही कहेंगे। इस तरह उन्हें आशीर्वाद दिए और कहते हैं, आप मेरा संस्कार करो, यह गुप्त रहस्य किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करना। विश्वामित्र जी ने उस समय विश्वामित्र जी ने उसी समय उस बालक की एक लीला कही और उस कथा सुनी। उन्होंने उस बालक को आकार रेखा उसका आलिंगन कर चुम्बन करने लगे और उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र समर्पण किया, अर्पण दिया।
उस शक्ति को लेकर वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उनके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर 10 वीर राक्षस उनको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आ गए और इंद्र ने दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाख नामक एक महाबली द्वारा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय वाम पार्श्व प्रहार किया, जिससे विशाख नाम दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हुआ। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण गए और वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहाँ एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उन्हें पकड़ने दौड़ी। उनमें से भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक ले गए और दूध पिलाकर लालन पालन किए। त्रैलोक्य में सुंदर वस्त्रों और उत्तमोत्तम आभूषण पहनाया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। बोलो 6 कृति माताओं की जय। कार्तिकेय महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय कार्तिकेय जी की खोज नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया और माता पार्वती को उस बालक का कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने एक दिन स्वामी शंभु से पूछा, हे देवादिदेव, आप मेरे पूर्व पुण्य वीर कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा? कृपा करके आप मुझे बताइए। माँ पार्वती के वचन सुनकर भगवान जगदीश्वर महादेव जी ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा, हे देवताओं, आपने मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बताओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर को यह वचन सुनकर सघन सभा में लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वीर जहाँ जहाँ गया वैसे वैसे कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ। उनका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी का पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं को यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी ने एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल, लाखों भूत, रुद्र, भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घोर घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। अब उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या आप नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस पर भगवान कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों, मेरी माताओं, मेरे रहते आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। मैं बालक होकर भी दुर्निवार नहीं हूँ। ऐसा कौन है? इस समय शिव जी के सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय ने समक्ष जाकर खड़े होकर यह कहने लगे, हे भाई माताओं, मुझे जगत संहार करता शिव जी ने यहाँ भेजा है और इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। तात शिव जी ने आपको खोजने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब आप मेरे साथ पृथ्वी पर चलिए।
देवताओं सहित भगवान शिव जी आपका अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए आपको सभी अस्त्र प्रदान किया जाएगा। जब नंदिकेश्वर ने ऐसा कहा, भगवान कार्तिकेय ने कहा कि हे भैया, वह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है, मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। पार्वती जी धर्म की माता हैं, जैसे यह सब कृतिकाएँ हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर आपको भेजा है तो आप साथ में चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा मैं। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा, कार्तिकेय महाराज से आज्ञा लेकर शीघ्र ही शिव जी को पार्षदों के साथ चल देते हैं। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, शिव पुत्र श्री कार्तिकेय भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, उसी समय एक बड़ा सुंदर रथ दिखाई दिया, तो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वे सभी घेरे हुए थे, चढ़े चौक कृतिकाएँ व्याकुल हो हाल वहाँ खड़ी हुई थी। और जब भगवान कार्तिकेय जाने लगे नंदीश्वर के साथ, उनकी माँ कृतिकाएँ 6 की 6 माताओं बहुत दुख हुआ और बहुत चिंतित होने लगे कि हमारा पुत्र हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि पाला तो उन्होंने, कहते जन्म देना बड़ी बात है, इसको पालना बड़ी बात है। तो जिन्होंने पाला था महाराज कार्तिकेय को, उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने अपना दूध पिलाया था 6 की 6 माताओं। वो उन्हें दूर से देख के आंसू बहा रही थी, रो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ पार्वती के पुत्र हैं। और वे रोती हुई बहुत प्रेम से उन्हें देख रही थी। अब हम क्या करें? वो यही सोच रहे कि हम कर भी क्या सकते हैं, इतनी बड़ी भारी सेना आई है, लड़ भी तो नहीं सकते हैं इनसे। और यही सोच सोच कर वो रो रहे थे। कार्तिकेय जी को हृदय से दौड़ के लगा ली। भगवान कार्तिकेय जी जा रहे थे तो दौड़ के उन्हें प्रेमवश गले से लगा ली सभी माताएं, और शीघ्र ही वहाँ मूर्ति हो गई। और कुमार ने उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे, उन्हें सुखदायक एवं मांगलिक समय देकर पार्षदों के साथ चले गए। जब वो रोने लगे, इस माया में फंसकर मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, अब भगवान कार्तिकेय ने वहाँ पर उन्हें आध्यात्म का ज्ञान दिया कि संसार में, इस जगत में थोड़े समय के लिए सभी रिश्ते नाते हैं, कुछ समय के लिए माता पुत्र का भी रिश्ता समाप्त हो जाता है, इसलिए आप परम पिता की भक्ति करें। इसी तरह भगवान कार्तिकेय अपने 6 की 6 माताओं को समझाते हैं, जो उनकी कृतिकाएँ 6 माताएँ थीं, उनसे हाथ जोड़ते हैं भगवान कार्तिकेय और कहते हैं आप उस परम पिता परमेश्वर की, भगवान शिव की आराधना कीजिए, और ये जो माता पुत्र भाई बहन पति पति सारे रिश्ते कुछ समय के लिए हैं, आपको जो रिश्ता बनाना है उस परमेश्वर से बनाइए, इस आत्मा को अपनी परमात्मा से लगाइए। इसी तरह उन्होंने माताओं को उपदेश देकर अपने पिता शिव जी के गणों के साथ जाने लगे। विमान में बैठकर कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूलन रोध वृक्ष के पास गए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार सुनकर भगवान शिव को बताया और बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु आदि देवता और ऋषियों को साथ लेकर शिव गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उन्होंने उस समय शंख और भेरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे, तो जय जयकार लगा रहे थे। कार्तिकेय महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, और नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसी तरह घोषणाएँ कर रहे थे, घोष करना हो रहा था। और माता पार्वती ने भी बड़ा भारी उत्सव किया था कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा प्रथम पुत्र आ रहा है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। देवताओं और श्रेष्ठ जितने भी ऋषि थे
उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोदी में जाकर बैठ के खेलने लगे। जैसे गणेश जी माता गौरी के लाडले हैं, वैसे कार्तिकेय जी शिव जी के बहुत लाडले हैं। कहते हैं प्रथम पुत्र जो होता है पिता को बहुत प्यारा होता है, ऐसे तो सभी बच्चे प्यारे। वो जाकर शिव जी की गोदी में बैठ के रोने लगे, खेलने लगे अपने पिता की गोदी में बैठ कर, और देख के सभी मनमोहन हो गए। ये देखो भगवान शिव जो कि महायोगी हैं, वो भी अपने बेटे के साथ कैसे खेल रहे हैं। गोदी में बैठ के भगवान उनको खिलाने लगे प्यार से, माता भी उनके साथ क्रीड़ाएँ करने लगी, खेलने लगी, और यह रमणीय हो गया। उनको देखकर सभी देवता मनमुग्ध हो गए कि पिता पुत्र का प्रेम देखो कितना मनोहर है। और सभी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते कि हे जगदीश्वर आपकी जय हो परम पिता प्रभु। और फिर शंकर जी ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जड़ित सिंहासन दिया उनके लिए, महाराज कार्तिकेय जी के लिए, और सभी तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न से कलशों से उन्हें स्नान कराया। फिर भगवान विष्णु ने रत्नसार निर्मित किरीट मुकुट दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने हिसाब से, भगवान शिव जी ने उनके लिए एक स्वर्ण का सिंहासन दिया, और भगवान विष्णु ने उनके लिए एक सोने का मुकुट दिया, और बाजूबंद वैजयंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। ये नारायण ने श्री कार्तिकेय जी को दिया, अपने चक्र को दिया, वैजयंती माला दिया, और बाजूबंद जो पहनते। और शिव जी ने कुमार को शूल, पिनाक, हर्षा, शक्ति, पाशुपात बाण, संहार अस्त्र और परम विद्या, बहुत सारी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार किया कार्तिकेय जी का। और जो देव माता है, वेद माता, वेदों की जो माँ है, कौन माँ गायत्री, उन्होंने श्री कार्तिकेय जी को विद्या प्रदान की, क्योंकि बिना विद्या के सब व्यर्थ। इसलिए उन्होंने उनको गायत्री माता ने उन्हें विद्या दी, कमंडल दिया, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने की विद्या भी उन्हें प्रदान की। और देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र भगवान कार्तिकेय को दिया। और वरुण ने श्वेत छत्र, वो सिर के ऊपर छत्र रहता है, वो सफ़ेद कलर का मनमोहक छत्र और रत्नों से जड़ी हुई, सोना चांदी हीरे मोती अनेक रत्नों से जड़ित एक माला प्रदान की, जो भगवान कार्तिकेय ने धारण किया। सूर्य देव ने मन के समान चलने वाला एक रथ दिया, जो कि महाराज कार्तिकेय जी के जैसा मन हो उसी तरह, जैसे पुष्पक विमान था, रावण की इच्छा के अनुसार तेज चलता था, स्लो चलता था, जहाँ सोचता था वहाँ जाता था। उसी तरह भगवान सूर्य ने एक रथ दिया, जो कि कार्तिकेय जी के मन के अनुसार चलता था। और जितने भी देवता थे सभी ने कुछ न कुछ देते गए। और यमराज ने काल का दंड दिया। कहते जब काल का दंड पड़ता है ना, वही दंड यमराज जी ने कुमार को दिया। और समुद्र देव ने अमृत का कलश भगवान कार्तिकेय को दिया। और इस प्रकार सब देवता उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। और मैया पार्वती बहुत ज़्यादा खुश थे अपने पुत्र से, इसलिए उन्होंने सदा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र आज सदैव चिरंजीवी और इसी तरह के कुमार रहोगे। और भगवान कार्तिकेय बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, उनके रूपों का वर्णन ही नहीं किया जाता। यहाँ तक कि साधु ऋषि बताते अगर आपको सुंदर पुत्र की आकांक्षा हो, जो दिखने में, बल में, बुद्धि में, वीर में एकदम महान हो, आपको कार्तिकेय जी की कथा सुननी चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो, जब बच्चा होने वाला पेट से हो, उन्हें कार्तिकेय जी की कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि वो कार्तिकेय जी आज भी उतने ही सुंदर हैं जब उन्होंने जैसा जन्म लिया, और उनसे सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसी तरह बताते कि सभी पुरुषों में वो उत्तम है कार्तिकेय महाराज, और उन्होंने चिरंजीवी भी हैं। और बताती माता लक्ष्मी ने उनके रूप को देख के बहुत मोहित थी, बोली ये तो मेरा पुत्र ही है, ये भी मेरा ही पुत्र है।
और वो भी उन्हें दिव्य संपदा दी और मनोहर एक से एक हार दी। ये तो मेरा लाडला है, मेरी बहन का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र हुआ। और माता सावित्री भी उनको देखकर बहुत मोहित हुई। उन्होंने बहुत सारी वेद की वाणियाँ, बहुत सी वेदों का ज्ञान दिया और सिद्धि दी। उन सभी ने बालक का लालन पालन किया, यथाशक्ति दी और इस प्रकार अन्य देवताओं ने वहाँ रहकर आदर किया, अभिवादन किया, पूजन किया और कुमार कार्तिकेय सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय। जय जय शिवपुत्र, जय जय श्री गौरी पुत्र, जय जय श्री कृतिकाओं पुत्र की, बोलो कृतिकाओं माता की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड की जय। पंचम अध्याय पूर्ण पद, बोलो हर हर महादेव। जय जय श्री अम्बे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भज मन शंकर भोलेनाथ, भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजावन वाले, डमरू मधुर बजावन वाले, पूरन ब्रह्म सदा अविनाशी। भज मन शंकर भोलेनाथ, भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजावन वाले, शंकर अविनाशी। शेष जटा जल गंगा विलासी, शेष जटा जल गंगा विनाशी। मुक्ति हेतु बसाई काशी, मुक्ति हेतु बसाई काशी। भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले। अरे भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। विजया भोग लगाने वाले, अंग विभूति गले मुंड माला, अंग विभूति गले मुंड माला। भज मन शंकर भोलेनाथ, भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ। कर त्रिशूल पहिने मृग छाला, कर त्रिशूल पहिने मृग छाला। भोले ऐसे दीन दयाला, कर त्रिशूल पहने मृग छाला। भोले ऐसे दीन दयाला, बिगड़े काम बनाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले। सकल मनोरथ पूर्ण करो, भाविक भेंट सके त्रिपुरारे। शोक मिटा सके त्रिपुरारे, भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजावन वाले, गिरजापति कैलाश
कैलाश विहारी प्रभु महादेव कहाने वाले, प्रभु महादेव कहाने वाले, भज मन शंकर भोलेनाथ, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले, जो नित गान प्रभु का गावे, जो नित गान प्रभु का गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले, सेवक निस दिन शीस झुकावे, सेवक निस दिन शीस झुकावे, आवागमन छुड़ाने वाले, आवागमन छुड़ाने वाले, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजावन वाले, डमरू मधुर बजावन वाले, भज मन शंकर भोलेनाथ, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले, भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजावन वाले। बोल पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे। बोलो वेद पुरुष भगवान की जय, श्री शिव महापुराण भगवान की जय, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड की जय, पंचम अध्याय पूर्ण पद। जय जय श्रीमन महादेव भगवान की जय, जय जय श्रीमन महाभगवती महामाया जगत जननी त्रिपुर सुंदरी मातु की जय, कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। जय हो प्रभु, जय हो शिव, जय शक्ति मैया, तेरी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय।